हाँ जी स्टूडेंट्स, पार्ट 9 पैराबोला बेस्ट क्वेश्चन फॉर पीयू सीरीज। सो पार्ट नंबर आपका कितना है जी? पार्ट 9 है। इससे पहले पार्ट 8 हो गया। तो अब देखो जी, ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि 4 टाइम्स तो आ चुका है पीयू में। ज़्यादा होएगा, कम नहीं होएगा। इन पैराबोला वाइज शो दैट द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ नॉर्मल। ठीक है जी, शो दैट द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ नॉर्मल, मिडल पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का नेम लिखा है पीजी एट बी हुज वेयर जी ऑन एक्सिस इज पैराबोला। तो पहले आपको बना कैसे रहा है, कहता इन पैराबोला शो दैट लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो दो तरीके से हो सकता है जी क्वेश्चन है। शो दैट, एक तो मिडल पॉइंट की कॉर्ड निकाल लो और नॉर्मल से कंपैरिजन कर लो। वो मेथड तो मैंने पहले लगा दिया है। अभी मेथड चेंज करते हैं, आप देखो ध्यान से। पैराबोला कौन सा है आपका? वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, ये आपका पैराबोला है। अगर आपने एनी पॉइंट ऑन पैराबोला लेना हो, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, सो क्या लेते हैं जी? पिछले क्वेश्चन में लिया है मैंने 280, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल in terms of t, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ t क्या होती है? y t x, मेरा ख्याल है जी आपको याद होगी 280। इवन ये इक्वेशन आपको ड्राइव करनी भी आनी चाहिए। और ऐसे पहले तो ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर वाई आपने ऐसी क्यों ली, आपने इन टर्म्स ऑफ m क्यों नहीं ली, आपने ऐसी क्यों ली? अब मेरी बात को ध्यान से देखना, क्योंकि मे भी आपकी बुक में एग्जांपल हो, आपको आती हो, आपने पढ़ी हो, ठीक है, बट फिर भी देयर इज ए कनेक्टिविटी। जब आप पॉइंट ये लोगे ना, तो इक्वेशन भी इन टर्म्स ऑफ टी लोगे। अगर आप एनी पॉइंट एक्स वाई लोगे, x1 y1, तो आप इन टर्म्स ऑफ m ले सकते हो, x ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आप स्टेटमेंट को दोबारा देखो। द पैराबोला शो दैट लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ नॉर्मल pg एट p, नॉर्मल पीजी, ठीक है, एट पी। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, वेयर जी इज द पॉइंट ऑन एक्सिस। तो पहले तो आप जी निकाल लो। ठीक है जी, तो जी ऑन एक्सिस है ना, तो एक्सिस की बात करो। ठीक है, देखो उन्हें बोला नॉर्मल पीजी एट पी। ठीक है, तो आप एक सिचुएशन बना के देखते चलते हैं। रफ है जी डायग्राम ये आपका। तो आपने पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पी पे कोई टेंजेंट होगी, टेंजेंट होगी, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो गया, ये एक्सिस को मीट यहाँ पे करती है, वहां पे जी है। ठीक है, पॉइंट ऑफ नॉर्मल पीजी एट पी, ये नॉर्मल पीजी एट पी है, वेयर जी इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जी इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दिया हुआ है आपको। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस आप देखोगे जी इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, नहीं ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला, और ये पैराबोला की एक्सिस ये होती है। ठीक है जी, तो अगर आप पैराबोला की एक्सिस लोगे तो एक्स एक्सिस ही होगी, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ऑन एक्सिस y इज इक्वल टू 0 ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे आपका y 0 हो जाएगा। ठीक है, उसने ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला बोला है, एंड ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस कौन है? एक्सिस ऑफ पैराबोला है। तो आपने y 0 कर देना। अब आपने y 0 कर दिया तो y की वैल्यू 0 हो गई, 0 होगी तो x निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा जी, माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। इसको इस तरफ ले जाओ, t से डिवाइड, इसको इस तरफ ले आओ, t से डिवाइड कर दो, 2a, t से डिवाइड करोगे तो नीचे t आ जाएगा, 80 क्यूब नीचे t आ जाएगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यहाँ पे t स्क्वायर बच जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास जो पॉइंट आ गया वो बन गया 2a और प्लस 80 स्क्वायर, दिस इज योर पॉइंट। ठीक है जी। और y आपका इस केस में क्या है? 0। ठीक है, अब बोल कर रहा है आपको
ठीक है, इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू शो दैट द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ नॉर्मल PG एट P वेयर G इज द पैराबोला। तो एक तो ये नॉर्मल है आपका, ये G तक ही देखना है आपने। अगर आप कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट देते हो तो कॉर्ड आपको फुल चाहिए होती है। तो पहली तो चीज़ ये है, वो वाला मेथड यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे हम। तो पहले तो जो मैंने पहले मेथड्स किए हैं वो यहाँ से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये G तक ही जा रही है। इसका मिडिल पॉइंट का लोकस देखना है। इसका मिडिल पॉइंट हमने x1, y1 मान लिया। ठीक है, तो x1, y1 आप इसको मिड पॉइंट मान लो। किसका मिड पॉइंट? मिड पॉइंट ऑफ PG। Therefore, by definition of midpoint, अब आप देखो P आपको पता है जी, पता है 80 स्क्वायर 280। G आपको पता है, हाँ जी G भी पता है। क्या पता है जी? 2A प्लस 80 स्क्वायर 0। आपको P भी पता है, आपको G भी पता है। तो इसका मतलब है मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे? पहला प्लस पहला डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट हो गया। दूसरा प्लस दूसरा डिवाइडेड बाय 2। और ये मिड पॉइंट कहाँ पे निकले? यहाँ पे निकले। ये P, ये G, यहाँ पे आप क्यू कर लो। सो क्यू इज द मिड पॉइंट। तो ये क्यू आ गया। क्यू आ गया तो मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि ये x1 जो आपका है, x1 की वैल्यू आपके पास आ गई। 2 तो आप निकाल के काट दो, तो क्या बनेगा? a प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि ये 2 टाइम्स बनेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। और y1 आपका आ गया, y1 आ गया 80। सो x1 y1 आ गया। अब x1 y1 आपके पास आ गया तो आपने सिर्फ लोकस निकालना है। लोकस निकालना मीन्स आप x और y का आपस में रिलेशनशिप निकाल दो। x और y का रिलेशनशिप मैंने t की वैल्यू निकाल दो, पैरामीटर एलिमिनेट कर दो, तो ये a हो गया। t की वैल्यू पुट इन दिस, इसमें आपने t की वैल्यू पुट कर देनी है। सो मैं कलर चेंज कर देता हूँ जी, आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, x1 यहाँ से लाए, x1 इज इक्वल टू a प्लस a t1 का स्क्वायर है ना। तो t की जगह पे हमने लिखा y1 बाय a, यहाँ पे होल स्क्वायर। तो ये बन गया x1 इज इक्वल टू a, यहाँ पे y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये यहाँ से कट गया। अल्टीमेटली x1 इज इक्वल टू a प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल, और आपसे पूछा क्या गया? इज पैराबोला। तो आपने इसको पैराबोला शो करना है, लोकस को आपने पैराबोला शो करना है। तो आराम से हो जाएगा जी। कैसे हो जाएगा जी? ये ax1 बन जाएगा, ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये y1 स्क्वायर बन जाएगा। y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ax1 माइनस a स्क्वायर। सो a आप कॉमन निकाल लो, x1 माइनस a। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो आपने आगे क्या लिखना होता है? आगे आपने लिखना होता है लोकस। लोकस आप लिखोगे तो y स्क्वायर आ जाए। किसका लोकस है? x1 y1 का। x1 y1 जनरल इक्वेशन क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं x माइनस a। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो क्वेश्चन बहुत एलिगेंट है जी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर भी कर दो। ठीक है जी, हमने 3 साल BSc के इसी चैनल के साथ जाना है। थैंक यू।